नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर के मन में छिपा है? उपनिषद बार बार एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। वही मन जो तुम्हें आकाश जितना विशाल बना सकता है, वही तुम्हें एक छोटे से भय, एक स्मृति या एक इच्छा की कैद में भी बांध सकता है। जरा ठहर कर देखो, जब मन शांत होता है, दुनिया भी हल्की लगती है, और जब मन अशांत होता है, तब सब कुछ भारी हो जाता है। उपनिषदों का मनोविज्ञान कहता है कि बंधन किसी लोहे की जंजीर का नाम नहीं, बल्कि चित्त की वृत्तियां हैं, जो निरंतर तुम्हें बाहरी वस्तुओं से जोड़ती रहती हैं। यही संकल्प विकल्प, यही अंतहीन विचारधारा आत्मा की स्वाभाविक स्वतंत्रता पर एक सूक्ष्म पर्दा डाल देती है। ऋषियों ने मन को शत्रु नहीं कहा, बल्कि एक अनियंत्रित शक्ति बताया, मनः चंचलम अस्थिरम, जो यदि दिशा पाले तो वही मुक्ति का द्वार बन जाता है। समस्या मन के होने में नहीं, बल्कि मन के साथ हमारी अचेत पहचान में है। हम हर उठते विचार को मैं मान लेते हैं। उपनिषद धीरे से फुसफुसाते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम साक्षी हो, साक्षी चैतन्य आत्मा। जैसे आकाश बादलों से भीगता नहीं, वैसे ही आत्मा विचारों से बंधती नहीं। पर जब मन अपने ही जाल में उलझ जाता है, तब आत्मा का प्रकाश धुंधला प्रतीत होता है। यही भ्रम बंधन कहलाता है, एक ऐसा बंधन जो वास्तविक नहीं, पर अनुभव में अत्यंत ठोस लगता है। इसलिए उपनिषदों का मार्ग भागना नहीं, देखना सिखाता है। जब साधक पहली बार अपने मन को वस्तु की तरह देखता है, दृश्य की तरह, तब एक अद्भुत दूरी जन्म लेती है। उसी दूरी में स्वतंत्रता का बीज है। नेति नेति की साधना मन की परतों को धीरे धीरे हटाती है, और जो शेष बचता है वो है निर्मल स्वरूप। उस क्षण पता चलता है कि बंधन कभी बाहर था ही नहीं, वो केवल अनदेखे मन की छाया था। और जैसे ही मन पहचाना जाता है, वही छाया मार्ग बन जाती है। यहीं से यात्रा भीतर की ओर मुड़ती है, जहां मन साधन बनता है, बाधा नहीं, और साधक पहली बार अपने असली विस्तार की झड़क पाता है। यहीं उपनिषद एक और गहरी परत खोलते हैं। मन केवल विचारों का प्रवाह नहीं, बल्कि संस्कारों का भंडार है। हर अनुभव, हर प्रतिक्रिया, हर अधूरी इच्छा मन की गहराइयों में एक सूक्ष्म छाप छोड़ती है, जिसे ऋषियों ने वासना कहा है। यही वासनाएं बार बार चेतना को बाहर खींचती हैं, जैसे अदृश्य धागे किसी कठपुतली को हिलाते हैं। साधक सोचता है कि वो स्वतंत्र निर्णय ले रहा है, पर उपनिषद मुस्कुरा कर कहते हैं, जब तक मन अनदेखा है, तब तक स्वतंत्रता भी आधी है, क्योंकि अनदेखा मन ही अदृश्य नियंता बन जाता है। इसीलिए कहा गया, यद भावम तद भवति। जैसा मन भीतर धारण करता है, वैसा ही जीवन बाहर आकार ले लेता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वही मन जो बंधन का कारण है, मुक्ति का सेतु भी बन सकता है। जब ध्यान की अग्नि में वासनाएं धीरे धीरे पिघलती हैं, तब मन पारदर्शी होने लगता है। उपनिषद इसे मनः शुद्धि कहते हैं। मन की ऐसी निर्मलता जहां विचार आते तो हैं, पर पकड़ नहीं बनाते। जैसे नदी बहती रहती है, पर आकाश को छू नहीं पाती, वैसे ही शुद्ध मन चेतना को छू नहीं सकता। उस अवस्था में साधक पहली बार अनुभव करता है कि वो मन का उपयोग कर सकता है, पर मन उसे उपयोग नहीं कर रहा। यही पल आंतरिक क्रांति का है, जहां दास्ता स्वामित्व में बदलती है। और तब एक सूक्ष्म रहस्य प्रकट होता है, मन को जीतना संघर्ष से नहीं, समझ से संभव है। जितना तुम उससे लड़ते हो, उतना वो उलझता है। जितना उसे देखते हो, उतना वो शांत होता है। ऋषियों ने इसे उपशम कहा, सहज शांति, जो प्रयास से नहीं, जागरूकता से जन्म लेती है। जब देखने वाला स्थिर हो जाता है, मन स्वयं थककर शांत हो जाता है, जैसे लहरें अंततः समुद्र में विलीन हो जाती हैं। उसी विलय में साधक झलक पाता है उस मौन की, जिसे उपनिषद शांतम शिरम अद्वैतम कहते हैं। शांति, पूर्णता और एकत्व का अनुभव। और यहीं से समझ आता है कि मुक्ति कहीं दूर भविष्य की घटना नहीं, वो मन के पार, इसी क्षण एक शांत संभावना की तरह उपस्थित है। अगले कदम में साधक को केवल उसी संभावना में ठहरना सीखना है। अब साधक एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उसने मन को देखा, उसकी चाल को पहचाना, पर उपनिषद कहते हैं पहचान अंत नहीं, आरंभ है। क्योंकि मन की अंतिम गांठ सबसे सूक्ष्म है, अहंकार। वो मौन दावा जो हर अनुभव के पीछे छिपा रहता है, मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। यही कर्तृत्व बोध मन को निरंतर सक्रिय रखता है। ऋषियों ने इसे अहम वृत्ति कहा। मन की जड़ में बैठी वो पहली लहर, जिससे बाकी सभी लहरें उठती हैं।
जब तक ये मूल लहर अनदेखी है, तब तक मन शांत होकर भी भीतर कहीं सक्रिय रहता है, जैसे राख के नीचे दबी आग। उपनिषद यहाँ एक अत्यंत कोमल संकेत देते हैं। अहंकार को मिटाना नहीं, उसकी जांच करना है। जब साधक ध्यान में पूछता है को अहम, मैं कौन हूं, तब मन क्षण भर के लिए रुक जाता है, क्योंकि ये प्रश्न किसी उत्तर के लिए नहीं, बल्कि प्रश्न करने वाले की खोज के लिए है। हर उत्तर जो शब्दों में आता है देखा जाता है, और जो देखा जा सकता है वो मैं नहीं हो सकता। धीरे धीरे एक अद्भुत खालीपन खुलता है, जिसे ऋषियों ने चिदाकाश कहा, चेतना का आकाश। वहां विचार आते जाते हैं, पर कोई केंद्र पकड़ में नहीं आता। उसी केंद्रहीन विस्तार में अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और तभी एक मौन अनुभूति जन्म लेती है। मन अब भी है, पर उसका भार नहीं है। जैसे कोई पुराना स्वप्न याद तो है, पर सच नहीं लगता। उपनिषद इस अवस्था को जीवन मुक्ति की झलक कहते हैं। जीते जी स्वतंत्रता। यहाँ बंधन और मुक्ति दोनों विचार बन जाते हैं, और साधक पहली बार देखता है कि आत्मा कभी बंधी ही नहीं थी। मन का सारा नाटक चेतना की सतह पर चलता रहा, पर गहराई सदा अचल रही, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। यही यात्रा एक नए अर्थ में शुरू होती है। अब साधक मन से भागता नहीं, उसे दबाता नहीं, वो उसे एक पारदर्शी उपकरण की तरह जीता है। हर विचार आता है, सेवा करता है और चला जाता है। भीतर एक स्थिर साक्षी जागा रहता है। उपनिषद धीरे से कहते हैं, यही जीवन का रहस्य है। मन का उपयोग करो, पर मन मत बनो। और इस समझ के साथ साधक दुनिया में लौटता है। वही संबंध, वही कार्य, वही शरीर, पर भीतर एक मौन आकाश खुला रहता है, जहां कोई बंधन पहुंच नहीं सकता। और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इस आकाश में जीना ही असली साधना की शुरुआत है। इस आकाश में जीना सुनने में सरल लगता है, पर उपनिषद चेतावनी भी देते हैं। पुरानी आदतें चुपचाप लौटती हैं। मन जो सदियों से बहिर्मुख रहा है, अचानक अंतर्मुख होकर स्थिर नहीं रहता। कभी एक विचार, कभी एक भावना फिर से केंद्र बनना चाहती है। यही साधक की अगली परीक्षा है। ऋषि इसे प्रत्यावर्तन कहते हैं, बार बार लौट आना। हर बार जब ध्यान टूटता है और साधक फिर साक्षी में लौटता है, तब भीतर एक नई दृढ़ता जन्म लेती है। जैसे मांसपेशी अभ्यास से मजबूत होती है, वैसे ही जागरूकता भी निरंतर स्मरण से गहरी होती जाती है। उपनिषद का संकेत स्पष्ट है, मुक्ति एक घटना नहीं, एक अभ्यासित दृष्टि है। धीरे धीरे साधक देखता है कि जीवन की हर परिस्थिति साधना बन सकती है। सुख आता है, साक्षी देखता है। दुख आता है, साक्षी वही रहता है। प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, सब मन की सतह पर उठती लहरें हैं। भीतर जो स्थिर है, उसे उपनिषद स्थित प्रज्ञ की दशा कहते हैं। ऐसी बुद्धि जो परिस्थितियों से हिलती नहीं। यहाँ विरक्ति भागना नहीं, बल्कि स्पष्ट देखना है। जब वस्तुओं की अस्थिरता देखी जाती है, तब पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। यही वैराग्य है, किसी त्याग का बोझ नहीं, बल्कि समझ की सहज परिणति। और तब एक और रहस्य खुलता है। संसार बदलता नहीं, देखने का केंद्र बदल जाता है। पहले मन हर अनुभव को पकड़ना चाहता था, अब चेतना हर अनुभव को बहने देती है। इसी प्रवाह में करुणा जन्म लेती है, क्योंकि साधक पहचानता है कि हर जीव उसी मन के जाल में उलझा है जिससे वो स्वयं गुजरा है। उपनिषद इसे एकात्म दर्शन कहते हैं, सब में एक ही चेतना का अनुभव। यहाँ आध्यात्मिकता निजी उपलब्धि नहीं रहती, वो जीवन जीने की शैली बन जाती है। अंततः साधक समझता है कि मन को जीतना उसे समाप्त करना नहीं, उसे उसके सही स्थान पर रखना है। मन एक अद्भुत उपकरण है, विचार का, स्मृति का, रचना का, पर स्वामी नहीं। जब स्वामी जाग जाता है, उपकरण स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है। यही उपनिषदों का मौन निष्कर्ष है। बंधन मन का अज्ञान था, मुक्ति मन की पारदर्शिता है। और इस पारदर्शिता में जीवन चलता रहता है, बोलना, चलना, काम करना, प्रेम करना, पर भीतर एक अटूट शांति बनी रहती है। जैसे गहराई में स्थिर समुद्र, जिसकी सतह पर लहरें खेलती रहती हैं। और साधक मुस्कुराकर जानता है, यात्रा जारी है, पर घर मिल चुका है। जब घर मिल जाता है, तब भी जीवन रुकता नहीं, बल्कि पहली बार पूर्ण अर्थ में बहता है। उपनिषद कहते हैं, यही वो चरण है जहां साधक समझता है कि शांति किसी गुफा में नहीं, जीवन के मध्य में जीनी है। मन अब शत्रु नहीं, सहयोगी बन चुका है।
विचार उठते हैं, निर्णय होते हैं, संबंध निभते हैं, पर भीतर एक सतत स्मरण जलता रहता है, अहम साक्षी अस्मि। ये स्मरण शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि उपस्थिति की अग्नि है। उसी अग्नि में हर अनुभव आता है और शुद्ध होकर चला जाता है। यही अवस्था ऋषियों ने सहज समाधि कही, जहां ध्यान बैठकर करने की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बन जाता है। इस सहजता में एक सूक्ष्म परिवर्तन और होता है। पहले साधक मुक्ति चाहता था, अब चाह भी शांत हो जाती है, क्योंकि चाहने वाला केंद्र ही ढीला पड़ चुका है। उपनिषद इसे पूर्णता का स्पर्श कहते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, जो है वही पर्याप्त है। यह तुलना समाप्त हो जाती है। मन भविष्य की परियोजनाएं कम बनाता है, वर्तमान को अधिक देखता है। हर क्षण अपने आप में संपूर्ण प्रतीत होता है। यही कारण है कि ऐसी चेतना में साधारण कार्य भी पवित्र लगने लगते हैं। चलना, खाना, बोलना, सब एक मौन ध्यान में बदल जाता है। और तब अंतिम समझ धीरे से उतरती है। मन को पार करना संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि उससे सही दृष्टि से देखना है। बंधन कभी वस्तुओं में नहीं था, केवल उनसे चिपकी पहचान में था। जब पहचान ढीली पड़ती है, वस्तुएं स्वतंत्र हो जाती हैं और साधक भी। यही उपनिषदों का मनोविज्ञान है। मन को जानो और तुम स्वयं को जान लोगे, क्योंकि मन दर्पण है। धुंधला हो तो दुनिया विकृत दिखती है, साफ हो तो सत्य प्रतिबिंबित होता है। यही कथा एक शांत विराम लेती है, न निष्कर्ष के रूप में, बल्कि निमंत्रण के रूप में। हर श्रोता के भीतर वही मन है, वही संभावना है। प्रश्न ये नहीं कि बंधन है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हम देखने को तैयार हैं। क्योंकि जैसे ही देखना शुरू होता है, यात्रा भी शुरू हो जाती है, और उस यात्रा का हर कदम भीतर उसी मौन की ओर ले जाता है, जिसे ऋषियों ने जाना, जिया और संकेतों में छोड़ दिया। अब वो संकेत तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। अब उपनिषद साधक को एक अंतिम, अत्यंत सूक्ष्म शिक्षा की ओर ले जाते हैं। स्थिर रहो पर सो मत, क्योंकि मन की सबसे महीन चाल यही है कि वो आध्यात्मिक अनुभव को भी स्मृति बना लेता है। जो कल शांति थी, आज वो केवल याद बन सकती है। ऋषि चेताते हैं, सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे हर क्षण नया देखना पड़ता है। इसी जीवित जागरूकता को उन्होंने नित्य नव अनुभूति कहा। हर पल ताजा साक्षात्कार। जैसे सूर्योदय रोज होता है पर हर बार नया लगता है, वैसे ही चेतना का प्रकाश भी हर क्षण नया है, यदि देखने वाला जागा रहे। यहाँ साधक समझता है कि यात्रा रैखिक नहीं, वृत्ताकार है। बार बार उसी केंद्र पर लौटना। मन कभी पूरी तरह गायब नहीं होता, वो प्रकृति का हिस्सा है, पर अब उसके ऊपर एक निरंतर प्रकाश है। यही प्रकाश बोध है। जब बोध बना रहता है, मन अपनी सीमाओं में सुंदर काम करता है। जब बोध सो जाता है, वही मन फिर स्वामी बनने लगता है। इसलिए उपनिषद अभ्यास से अधिक स्मृति पर जोर देते हैं। आत्मस्मरण। हर श्वास के साथ एक मौन पहचान, मैं अनुभव नहीं, अनुभव का साक्षी हूं। धीरे धीरे ये स्मरण इतना स्वाभाविक हो जाता है कि प्रयास की आवश्यकता कम पड़ती है। जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। हर चुनौती एक दर्पण है, हर संबंध एक परीक्षा, हर क्षण एक द्वार। और साधक देखता है, बंधन और मुक्ति अब दो शब्द भर हैं। वास्तविकता तो एक निरंतर खुलती हुई चेतना है। इसी को ऋषियों ने लीला कहा, अस्तित्व का खेल। जब मन इस लीला को समझ लेता है, वो गंभीरता खो देता है, पर संवेदनशीलता नहीं। जीवन हल्का हो जाता है, पर गहरा भी। यहीं उपनिषद मुस्कुराते हुए चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो आगे है वो शब्दों में नहीं समा सकता। मन जहां रुकता है, वहीं से आत्मा का अनुभव शुरू होता है। और इस सीमा पर खड़ा साधक पहली बार जानता है, खोज बाहर नहीं थी, खोजी ही खोज का लक्ष्य था। अब जो शेष है वो केवल जीना है, उसी जागरूकता में, उसी विस्तार में, जहां हर क्षण कहता है, तुम कभी बंधे नहीं थे, तुम केवल भूल गए थे। और स्मरण ही मुक्ति है। और जब स्मरण स्थिर हो जाता है, तब साधक देखता है कि खोज की पूरी कहानी एक अद्भुत विरोधाभास थी। जिस मुक्ति को पाने के लिए मन भागता रहा, वो सदा से उपस्थित थी। उपनिषद इस अंतिम बोध को स्वरूप स्थिति कहते हैं,
अपने ही अस्तित्व में ठहर जाना। यहाँ कोई उपलब्धि नहीं, कोई घोषणा नहीं, केवल एक शांत स्पष्टता। मन आता है, जाता है, विचार उठते हैं, गिरते हैं, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो देख रहा है वो अपरिवर्तित रहता है। उसी अपरिवर्तनशील को ऋषियों ने आत्मा कहा और उसी में विश्राम को सच्ची स्वतंत्रता। इस अवस्था में जीवन साधारण दिखाई देता है, पर भीतर से दीप्तिमान हो उठता है। साधक अब किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि हर अनुभव उसी एक चेतना की तरंग है। आनंद आता है, देखा जाता है, शून्यता आती है, वो भी देखी जाती है। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि चेतना को किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं, वही आधार है, वही घर है। यही उपनिषदों का मौन मनोविज्ञान है। मन को समझो, उसे पारदर्शी होने दो, और जो शेष बचेगा वो तुम्हारा असली स्वरूप है, सत चित आनंद। अगर ये चिंतन तुम्हें स्पर्श करता है तो इसे केवल सुनो नहीं, इसे जियो, क्योंकि मन ही बंधन है और वही जब जाना जाता है मुक्ति का द्वार भी बन जाता है। अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे उसी मौन के किनारे, जहां प्रश्न समाप्त होते हैं और देखना शुरू होता है। धन्यवाद।